भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। पीएम फेस पर रण शर्तों से गठबंधन, मायावती पीएम फेस तभी होगा गठबंधन। 2024 का खेल बीएसपी से हो पाएगा डील का प्लान, बीएसपी का प्रपोजल आया, किस किस को भाया। पीएम फेस की रेस में विपक्ष ने अपने अपने दांव चले हैं। अखिलेश यादव ने पीडीएस सरकार बनाने का फॉर्मूला बताया, नीतीश कुमार ने सुशासन सरकार की बात कही, तो अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त की रेवड़ी का मंत्र दे दिया। लेकिन इन सब फॉर्मूले के बाद विपक्षी नेता की दाल कांग्रेस के सामने नहीं गली, तो अब फिर से बात सीएम फेस पर आ अटकी। अब ऐसे में बीएसपी ने बड़ा दांव चल दिया है। बीएसपी सांसद मलुक नागर ने कहा कि मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ जा सकती हैं, लेकिन कांग्रेस को मायावती से माफी मांगनी होगी। इतना ही नहीं, मलुक नागर ने कहा कि मायावती को प्रधानमंत्री घोषित करना होगा, क्योंकि बिना मायावती के विपक्ष चुनाव जीत ही नहीं सकता। हालांकि अंतिम फैसला मायावती ही लेंगी, लेकिन अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि एकला चलो की राह लिए मायावती अब गठबंधन के मूड में नजर आ रही है। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि बीएसपी का इशारा किस ओर है, क्योंकि सपा को सुनाते हुए दे दिया था थोड़ा इशारा। अब देखा जाए तो विपक्ष के पास ना तो कोई चेहरा है, ना ही कोई सियासी फेस, ना तो कोई चुनावी एजेंडा है, ना ही जीत का कोई भंडार, क्योंकि 27 के 27 दल लगे हैं फहराने में अपना अपना झंडा। जब पीएम फेस की चर्चा हुई तो एक नाम सामने आया, और वो नाम था मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे का। वो भी ये नाम लेने वाला कोई और नहीं बल्कि हमारी ममता दीदी ही थी, क्योंकि बिगाड़ना जो था सियासत का खेला। नहीं समझे? अरे भैया, नीतीश, अखिलेश और केजरीवाल के प्लान को करना जो फ्लॉप था। इतना ही नहीं, मीटिंग में उनकी भी चर्चा हुई जिनको गठबंधन करने का न्योता तक नहीं दिया गया था, और आरोप तो यह तक लग गए थे कि ये तो बीजेपी का साथ देती हैं। अरे कोई और नहीं बल्कि हमारी बहन मायावती। याद है ना, इनका इशारा पहले तो राह अकेले चलने की थी, पर लगता है अब बदल रहा मूड इनका भी धीरे धीरे। वो कैसे हुआ? यूं कि मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल करने पर लक्ष्मण रेखा खींचने वाले अखिलेश ने कांग्रेस से कंफर्म करना चाहा कि क्या वो बीएसपी को गठबंधन में शामिल करने वाले हैं। तो अखिलेश ने कहा कि अगर ऐसा है तो सब अपनी एक अलग राह देख ले, लेकिन कांग्रेस ने साफ इस बात से इनकार कर दिया। अब भला ऐसे में मायावती कैसे चुप रह सकती थी? इतने में मायावती ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और कह डाला कि भविष्य में देश के हित के लिए कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में पार्टियों को शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफ़ी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। अब ऐसे में मायावती के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि अब बीएसपी से ही आवाज उठ रही है कि विपक्षी गठबंधन मायावती को पीएम फेस बनाए। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बयान के कोई सियासी मायने हैं? क्या मायावती इंडिया से गठबंधन करेंगी? क्या विपक्ष से मायावती होंगी पीएम फेस, या कांग्रेस और बीएसपी में हो जाएगी डील, सपा पकड़ेगी दूसरी राह? वहीं आपको यह भी बता दे कि बसपा सांसद मलुक नागर ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक मायावती साथ नहीं आएंगी, इंडिया गठबंधन का कोई वजूद ही नहीं रहेगा, वे बीजेपी को नहीं रोक पाएंगे। बसपा सांसद ने कहा कि अंतिम फैसला भले ही मायावती को ही लेना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर माफी मांगी जाएगी और प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित किया जाएगा तो मायावती जरूर साथ आएंगी। मायावती के इंडिया अलायंस में जाने को लेकर कयासों और अटकलों का दौर लगातार जारी है। एक और जहां कांग्रेस चाहती है यूपी में बसपा कांग्रेस के साथ आए, तो वहीं समाजवादी पार्टी और रालोद की राय इससे काफी अलग है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव कई मौके पर तो यह तक कह चुके हैं कि बसपा अगर बीजेपी से अलग होकर आती है तो अलायंस में उसके स्वागत पर विचार हो सकता है। सपा का मानना है कि बसपा अपने वोट ट्रांसफर नहीं करती या करा नहीं पाती है, ऐसे में उसका अलायंस के साथ होना नुकसानदेह है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि अगर दलित समर्थकों की पार्टी अलायंस के साथ नहीं आई तो मुस्लिम और दलित दोनों वोट
गठबंधन से छिटक सकते हैं। इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।